नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। आज दिल्ली बेहाल है। बुखार ने देश की राजधानी को पछाड़ रखा है। अस्पतालों में भीड़ लगी हुई है। बिस्तर नहीं, अफरा तफरी, अव्यवस्था, यही माहौल है। लेकिन देखने वाला कोई नहीं। दिल्ली की सरकार सैर पर, उपराज्यपाल भी सैर पर विदेश में। केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं मानती। इसीलिए हम गुहार लगा रहे हैं दिल्ली की जनता होने के नाते, मेयर से लेकर मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रधानमंत्री तक से। परेशान है देश की राजधानी। दवाई पूरी नहीं मिल रही है। हाँ, इलाज पूरा अच्छे से नहीं हो रहा है। दिल्ली में मच्छरों का मकड़ जाल। गंदगी बहुत ज्यादा फैल गई है और क्या नाम है, मच्छर बहुत ज्यादा फैल रहे हैं इस टाइम। डेंगू के साथ चिकनगुनिया बना काल। जो चिकनगुनिया के लिए भी साइड पॉजिटिव थे या डेंगू के लिए भी वो मैक्स हॉस्पिटल से ट्रांसफर किया था उन्हें शालीमार बाग से। तो मैं बता रहा हूँ सस्पेक्ट, पर बाय द टाइम ही केम द कैजुअल्टी डाइड। मलेरिया भी बांट रहा मौत। अस्पतालों में बिस्तर का टोटा। कोई केयर ही नहीं हो पा रही है। आधा घंटा हो जाता है, कोई सुनाई नहीं होती। शहर में फॉगिंग का संकट। सर ऐसा है कि थोड़ा सा अभी ऊपर से ऑर्डर आदेश नहीं आए हैं चलने के लिए, अभी चालू हो जाएंगी। कहां है दिल्ली की सरकार? कहां है उपराज्यपाल? कहां है केंद्र सरकार? आज हम दिल्ली की बेबस जनता एक गुहार लगाते हैं, मेयर से लेकर दिल्ली के और प्रधानमंत्री तक से, कि दिल्ली को मच्छरों के डंक से बचाइए। चिकनगुनिया मौत बनकर हमें मार रहा, डरा रहे डेंगू के मच्छर। हमारी गुहार सुनो सरकार। मेयर साहब, अब तो बस मजबूर हो गए हैं हम देश की राजधानी में रहने, पल पल भोगने, जानलेवा बुखार झेलने और बीमारी का डर लेकर जीने के बाद हम आपसे गुहार ही लगा सकते हैं। हमें इस मुश्किल से उबार लीजिए। दिल्ली आपका अपना शहर मच्छरों की मार से पस्त है और आप सैर सपाटे पर हैं। वो भगवान से एक प्रार्थना करने गए हैं बालाजी में कि प्रकोप से बचाएं और छुट्टी जाए, इसलिए एक ऑफिशियल टूर पर विदेश में। आपको याद होगा जब दिल्ली के बेहतर रखरखाव के लिए आप सबने एक साथ निगम को बांटने का प्रस्ताव रखा था और कहा था कि निगम को बांट दिए जाने से दिल्ली की साफ सफाई, रखरखाव और दूसरी तमाम व्यवस्थाएं बेहतर हो जाएंगी। दिल्ली 3 निगमों में बंट गई, लेकिन दिल्ली का बंटाधार होता रहा। निगमों में बंट जाने से हमारी तकलीफें तो कम नहीं हुई। अब देखिए ना, चिकनगुनिया दिल्ली पर चढ़ बैठा है, डेंगू से दम निकल रहा है, मलेरिया तक अपने मुंह खोल रहा है और आप लापता हैं। आप 3 मेयर मिलकर दिल्ली को संवारने वाले हैं, लेकिन 3 में से 2 तो सैर पर हैं। दिल्ली के सिर पर आफत का बुखार चढ़ा है। फॉगिंग दिल्ली में कहीं पे भी नहीं हो रही है और कूड़ा नहीं उठ रहा है। अस्पतालों के अंदर तो जो मरीज आते हैं उनके इलाज की व्यवस्था जरूर करने की कोशिश की जा रही है सभी जगह अस्पतालों में, आप लोग भी जाकर देख रहे हैं। लेकिन फॉगिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मेरे को लगता है कि फॉगिंग और कमिश्नर और मेयर कहाँ हैं एमसीडी के? तीनों मेयर इस वक्त गुमशुदा से लगे हैं। मेयर साहब, आपको याद होगा वेतन के बिना बीतने वाले वो दिन जब वेतन नहीं मिलते तब निगम कर्मचारी कचरा फैलाने से पीछे नहीं हटते। और तो और आप मुख्यमंत्री से लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के घर तक के सामने प्रदर्शन करते हैं। आपके कर्मचारी उनके घरों में कचरा तक फेंक देने से गुरेज नहीं करते। आज तनख्वाह तो आ रही है, लेकिन दिल्ली में फॉगिंग नहीं हो रही। फॉगिंग मशीन खराब पड़ी है, लेकिन फिक्र करने वाला कोई नहीं, सुधारने वाला कोई नहीं। मेयर साहब, दिल्ली में पहली बार चिकनगुनिया से मौतें हो रही हैं। इतनी बड़ी बीमारी के बाद भी दिल्ली सरकार ने हमारे में से किसी एक को कॉलनी के लिए बुलाया ना सलाह के लिए। हमने जरूर कहा है कि परसों सत्यम जैन से हम आपके पास बात करना चाहते हैं इस बारे में, उन्होंने टाइम हमें नहीं दिया।
देश की राजधानी में चिकनगुनिया ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब तक इस बुखार के 1724 मामले सामने आ चुके हैं। डेंगू के डंक से 1158 लोग बीमार पड़ चुके हैं, लेकिन मच्छरों को खत्म करने में निगम नाकाम रहा है। दिल्ली आपसे गुहार लगा रही है, जरा देश की राजधानी की दुर्दशा तो देखिए। इसे कचरे और यहाँ वहाँ पनपने वाले मच्छरों से आजादी दिलाइए। दिल्ली आपकी ओर देख रही है। दिल्ली वालों को इस दुख से उबारिए मेयर साहब, देश की राजधानी का ख्याल कीजिए। आपसे तो गुहार लगा ली, अब हम जरा दिल्ली सरकार से भी अपनी बात कह लेते हैं, जिन्हें हमने 67 विधायकों के साथ दिल्ली जीत का जनादेश दिया था और सोचा था कि दिल्ली बदल जाएगी। दिल्ली की जनता ने मुझ पे विश्वास किया है। मैं 5 साल तक दिल्ली में रहकर केवल और केवल दिल्ली की जनता की सेवा करूंगा और अपनी जिम्मेदारी को पूरे तन मन धन के साथ निभाने की कोशिश करूंगा। तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। कसम से मुख्यमंत्री साहब, ये वो दिल्ली तो नहीं जिसका आपने वादा किया था। कहां तो दिल्ली को वर्ल्ड सिटी बनाने की बात थी और कहां मामूली मच्छर इसे औकात दिखला रहे हैं। यहाँ लोग बुखार से बेहाल हैं, मच्छर मौत बांट रहे हैं और आप खुद दूर कर्नाटक में अपना इलाज करा रहे हैं। 29 पेशेंट दाखिल हुए थे और 29 में से अभी 4 की डेथ हो चुकी है। चिकनगुनिया के लिए भी साइज पॉजिटिव थे या डेंगू के लिए भी वो मैक्स हॉस्पिटल से ट्रांसफर किए थे हमने शालीमार बाग, और बाय द टाइम ही केम द कैजुअलिटी डाइड एक्चुअली। चिकनगुनिया से पूरे संसार के अंदर एक डेथ नहीं हुई आज तक। आप दिल्ली के अंदर डेथ दिखा रहे हैं, मेडिकली प्रूव करके दिखा दीजिए। मुख्यमंत्री जी, दिल्ली वाले दरबदर हैं। अस्पतालों में मारामारी चल रही है और आपकी पूरी सरकार दिल्ली से बाहर है। आप खुद बेंगलुरु में अपना इलाज करा रहे, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया फिनलैंड की सैर कर रहे, स्वास्थ्य मंत्री गोवा में समंदर की हवा खा रहे, गोपाल राय छत्तीसगढ़ में घूम रहे और एक मंत्री हज की यात्रा पर हैं। बाकी जो बच गए हैं वो पंजाब में चुनाव जीतने की योजना बना रहे। तो दिल्ली को देखने वाला भला कौन है? सबसे पहली बात तो ये है कि बीमारी तो दिल्ली में फैली हुई है, बहुत सारे लोग बीमार हैं और जो भी अस्पताल में आ रहे हैं उनको इलाज भी दिया जा रहा है। दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों में इलाज की प्रॉपर व्यवस्था की गई है। 1000 अतिरिक्त बिस्तरों का इंतजाम किया गया है। 256 अलग फीवर के लिए क्लिनिक चलाए जा रहे हैं, तो उनका इंतजाम किया गया है। पर इसके अलावा ये जो सवाल उठाया जा रहा है कि मंत्री कहाँ हैं, सबको पता है हमारे मंत्री कहाँ हैं। अरविंद जी कहाँ हैं ये भी पता है, मनीष जी कहाँ हैं। कल रात को देर रात तक मनीष जी के घर में मीटिंग चली, आज सुबह तक अरविंद जी के यहाँ मीटिंग थी। सत्येंद्र जैन जी 2 दिन पहले तक दिल्ली में थे और अभी 2 घंटे बाद दिल्ली वापस आने वाले हैं। कौन कहाँ पर है सबको पता है। आपकी सरकार ने क्या क्या वादे किए थे, आपके नेताओं ने क्या क्या बातें की थी। बस 1 साल पहले ही आपकी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा था कि दिल्ली को चीनी दवा के डोज से मच्छर मुक्त बनाया जाएगा। न मच्छर होंगे न डेंगू का डंक लगेगा। चीन की एक प्रोविंस में इस तरह का प्रयोग कर रहे हैं। उन वैज्ञानिकों से हमारी बात हुई, उनके साथ हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी और उन्होंने कहा कि चीन में उनको बहुत अच्छी सफलता मिली है और जो डेंगू के मच्छर हैं उनकी मात्रा में करीब 90% की कमी हुई है। चीन के जो तजुर्बा है, उन वैज्ञानिकों ने दिल्ली में भी इसी तरह के प्रयोग करने के लिए हमें एक डिटेल्ड प्रपोजल भेजा है। लेकिन डेंगू तो डंक मार ही रहा, इस साल चिकनगुनिया की चोट भी सहनी पड़ रही है, ऊपर से मलेरिया भी डराने लगा है। आपने बहुत धरने दिए, बड़े प्रदर्शन किए, दिल्ली में पुरानी सरकारों को खूब कोसा, चुनाव में 67 सीटें जीत कर आए तो लगा दिल्ली की सूरत बदलेगी, लेकिन कुछ नहीं बदला। अपनी दिल्ली का ख्याल कीजिए मुख्यमंत्री जी, दिल्ली दर्द में है। सिर्फ दोष मढ़ने से काम नहीं चलता सीएम साहब। सत्ता आपको इसलिए नहीं मिली कि हर बात के लिए कभी मीडिया तो कभी मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहरा दें। वैसे आपकी बात बहुत हद तक गलत भी नहीं है, हम एलजी साहब से भी जरूर पूछेंगे। एलजी साहब, हमें लाज आती है जिस दिल्ली में सत्ता के अधिकारों को लेकर आप लगातार संघर्षरत रहे, जहां मुख्यमंत्री के हर आदेश पर अपनी आंखें तरेरी, वही दिल्ली जब मदद के लिए दिल से पुकार रही है तब आप नदारद हैं। दिल्ली की कुतुब मीनार कराह रही है,
और आप अमेरिका की सैर कर रहे हैं। हमें याद है एलजी साहब, जिस दिन हाई कोर्ट ने आपको दिल्ली का बॉस बताया था, उस दिन आप मीडिया के सामने चहकते हुए घूम रहे थे। आज जब दिल्ली को आपकी जरूरत है तो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मत मोड़िए। हिंदुस्तान में कोई बॉस नहीं है, हमारे पास कोई राजे महाराजे नहीं है, लेकिन हाँ, हमारा जो सूत्र है जिससे हमारी बुनियाद बनी है वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर विजय हुई है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की हुई है। ये आपका मानना गलत है कि केजरीवाल साहब की हार हुई हो या नजीब जंग की जीत हुई हो, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की सैंक्टिटी की प्रिजर्वेशन की बात है और हाई कोर्ट ने केवल ये साफ किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से पढ़ा जाएगा। हम आपसे गुहार लगाते हैं नजीब जंग साहब कि दिल्ली के संवैधानिक प्रमुख होने के नाते इसकी संवेदनाओं से भी जुड़िए कि दिल्ली सिर्फ आपकी और मुख्यमंत्री की खींचतान के लिए नहीं है। इस दिल्ली का दुख दूर करना भी आपका ही काम है। आज जब निगम वाले फॉगिंग को लेकर लापरवाह हैं, जब उनकी फॉगिंग मशीनें काम नहीं कर रही, तब उन्हें अपने कर्तव्य की याद दिलाना भी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। आखिर हम किससे गुहार लगाएं एलजी साहब? कि भाई यहाँ पर जगह नहीं है। और आज तक हमने दिल्ली के मेयर, मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल से गुहार लगा ली और अब केंद्र सरकार की बारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी, गुहार तो हमें आपसे भी लगानी पड़ रही है। पूरे देश की सेहत को सुधारने की योजना बनाने में आप जुटे हुए हैं। यहाँ से वहाँ तक एम्स अस्पताल का शिलान्यास हो रहा, योजनाएं बन रही, लेकिन दिल्ली में लोग मच्छर काटने से मर रहे। केंद्र सरकार ने जनवरी महीने से 11 एडवाइजरीज दी हैं और हर तरीके के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के लिए उनको कहा गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को खुद यहाँ मंत्रालय में वो आए थे, उनके साथ एमसीडी और एनडीएमसी के लोगों को मैंने बुलाया था। बड़ी डिटेल्ड डेलिब्रेशंस की गई थी और जिसमें मैंने उनको सारी बातों से आगाह कराया था। मुझे लगता है कि यह राजनीति करने का मौका नहीं है। हमको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से हम हर तरीके की मदद करने के लिए तैयार हैं। सच कहा स्वास्थ्य मंत्री जी, आप तो स्वास्थ्य सेवाओं की एडवांस प्लानिंग में जुटे हैं, इधर दिल्ली परेशान है। आपने 4 कदम दूर सफदरजंग अस्पताल का हाल देख लिया होता तो समझ जाते कि दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या गत है। देश की राजधानी में जब स्वास्थ्य सेवाओं का ये हाल है तो दूसरे इलाकों की बात कौन करे। हम आपसे गुहार लगाते हैं, जरा दिल्ली की ओर नजर डालिए। हमारी सरकार के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर वेंकैया जी को जितनी जानकारी हैदराबाद की है, जितनी जानकारी विशाखापट्टनम की है, जितनी जानकारी विजयवाड़ा की है, क्योंकि वो आंध्र के हैं, मैं हैरान था। उससे भी ज्यादा जानकारी उनको दिल्ली की हर गली मोहल्ले की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब चुनावी सभा में ये बात कही थी तब हमें खुशी हुई थी कि शहरी विकास और देश में स्वच्छता अभियान की अगुवाई करने वाले वेंकैया नायडू जी, अगर आपने थोड़ा ध्यान दिल्ली पर दिया होता तो दिल्ली सुधर जाती। मामूली बारिश में ट्रैफिक जाम और जल जमाव की परेशानी तो हमारी नियति बन ही चुकी है। अब डेंगू और चिकनगुनिया हर साल की कहानी हो गई है। मच्छरों के डंक से मरने वाली दिल्ली को बचाइए। अब तो बस प्रधानमंत्री ही बचे हैं। एक गुहार तो हम उनसे भी लगाएंगे। लोगों ने तय कर लिया है, अब की बार अच्छे दिन। क्या यही अच्छे दिन हैं प्रधानमंत्री जी? उम्मीद करते हैं कि हमारा हश्र कपिल शर्मा जैसा नहीं होगा। हम नहीं चाहते कि हर छोटी छोटी बात के लिए आपसे सवाल करें, लेकिन आप ठहरे हमारे प्रधान सेवक। मैं आपके बीच प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, प्रधान सेवक के रूप में उपस्थित हूं। आपने ही वादा किया था अच्छे दिनों का, तो हमें अच्छे दिनों का इंतजार भी रहेगा। और बात भी दिल्ली की है, उस दिल्ली की जहां आप भी रहते हैं। तो देश की राजधानी की सेहत अच्छी रहे, ऐसी उम्मीद गलत तो नहीं। हमारी कोशिश रही है
कि राज्यों को ताकतवर बनाए, जनता जनार्दन की भलाई के लिए काम करे, हिंदुस्तान का कल्याण, हिंदुस्तान की भलाई, इसी एक मकसद को लेकर के हम चल रहे हैं। आप बुखार से बिहार दिल्ली पर नजर डालिए, दिल्ली को इस मुश्किल से बाहर निकालिए। तो दुआ कीजिए कि ये गुहार हमारे हुक्मरानों को सुनाई दे जाए। विशेष में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।